हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। और डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा जीके के सेशन मैंने आपके लिए जो स्टार्ट किया है, जीके का सेशन है जो उसमें मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज रखा है जिसका नाम है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के एंड अदर सब्जेक्ट के भी आपको आगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए हमारे साथ, बहुत जल्द आप मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से आप लाइक और कमेंट करते रहिए डियर फ्रेंड्स, और हमारे साथ यूं ही अपना स्नेह बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है जीके का, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो देखिए, जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है वो बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है? निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित कहाँ होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो दूर कौन सा ग्रह है ये पूछा है, तो वरुण है। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है ये पूछा है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंस है और उसका योगदान भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं। तो कौन है? अलवर्नी जी हैं। ठीक है, कौन है? अलवर्नी, आप नाम याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। तो कौन सा? हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग करके मापने के लिए किस मापन के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग। तो भूकंप के जो झटके हुए हैं उसकी माप करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? होमोसिस्मल। ठीक है, होमोसिस्मल कहा जाता है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है। तो क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। गंगा नदी का डेला किस प्रकार का है। तो गंगा नदी का डेलवा है जो वो चपाकार का है। ठीक है, चापाकार का मतलब है चप्पल के आकार का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनांगो नदी यानी कि हांगो नदी किस में गिरती है। तो किस में गिरती है? पीले सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है। तो किस नदी को कहा जाता है चीन का शोक? हांगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पैम्पा कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है।
तो सरगासो समुद्र है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो वो क्या नाम है? विजय घाट। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपको विजय घाट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जारी पहले 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो किसकी थी? जॉर्ज 6। ये कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने किया था? सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? कौन थे प्रथम विदेशी नागरिक? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ठीक है, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड जो है वो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मोटर गाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो जो सोने की शुद्धता है वो कैरेट में हम लोग मापते हैं। शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट होता है और अशुद्ध सोना हमारा 22 कैरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? शंकराचार्य को कहा गया है। यानी कि माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता कौन है? शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जी हैं जो वो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। ओके डियर फ्रेंड्स। या फिर पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़ में किस चीज़ की खानें हैं? तो हीरे की खानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। जो उपदेश दिया था अर्जुन जी ने, जो उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, कब? जब कौरवों और पांडवों से युद्ध हो रहा था। तो पूछा है कि वो उपदेश कहाँ पर, उसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैंने बहुत ही मोटिवेशंस लाइन रखी हैं जो किसकी हैं? APJ अब्दुल कलाम जी की हैं। तो देख लेते हैं।
इनकी मोटिवेशंस लाइन क्या है? जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा बंदा नहीं पढ़ रहा है तो हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप दूसरे की नकल करना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयों को कॉपी कीजिए, ना कि उसकी बुराइयों को कॉपी कीजिए। और आपकी अच्छाई डियर फ्रेंड्स इसी में है कि आप अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।